सबको कुचलना चाहती है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाना चाहती है, पत्रकारिता को खत्म करना चाहती है। अब तो बस सीधी बात रखो कि हम और आप सब लोग मिलकर इस सरकार को हटाएं। हमने दलित, गरीब, मजलूम लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमने 6 महीने जेल में काटा है। हमारा उत्पीड़न हुआ, हमारे पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, नौजवान साथी हमारे शहीद हो गए और उत्पीड़न हुआ, बेरोजगारी, रोजगार छीन लिए, मुठ से निवाले छीन लिए। अब आप बताइए, आप लोगों को भी नहीं बख्शा उन्होंने, वकीलों को नहीं बख्शा उन्होंने, सभी लोगों पे तो लाठियां बरसाते हैं। देखो, रणनीति अगर हम बता देंगे तो वो भाजपा वालों को पता चल जाएगी। रणनीति तो हम बनाएंगे, रणनीति ऐसी बनाएंगे, कबड्डी खेलेंगे और पाले पे देके मारेंगे। भाजपा वालों को चिंता मत। ये कई बार बात हो रही थी कि टिकट की अदला बदली हो रही है। ये हम लोग कह सकते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में बात रही होगी और उन्होंने अपनी बात को, अपनी चीज को हमारे लोगों तक पहुंचाया। जब हम और वो योगेश वर्मा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बैठे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि योगेश वर्मा की पत्नी जो है, जो पूर्व महापौर है, वो चुनाव लड़ेंगी और आप सब लोगों को उनको चुनाव लड़ाना। तो दूसरी पार्टियों को धोखा देने का है। अरे सारे दिन जो धोखा देते हैं उनकी बात बताओ ना, हम कौन सा धोखा दे रहे हैं? हमारी पार्टी का टिकट था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दिया था पहले टिकट, फिर उन्होंने किसी और का तय कर दिया। जिसका तय कर दिया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र था। 15 यहाँ हम दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। हमने दलित, गरीब, मजलूम लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल गए हैं और हमने 6 महीने जेल में काटा है। हमारा उत्पीड़न हुआ, हमारे पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ और रासुका हमारे ऊपर लगाई गई और उसके बाद एक अपमान भी हमारा हुआ है, जिस अपमान को दलित समाज भूल नहीं रहा है। जो दलितों की राजनीति करता हो, जो दलितों का अपना नेता हो, उसका अपमान सार्वजनिक तरीके से किसी ने किया है, वो उनका और पूरे समाज का अपमान हुआ है। और जहाँ जनरल सीट पर, सब जाति के लोग, जनरल सीट पर आज जो है सर्व समाज, दलित, मुसलमान, सब, मैंने बोला था अभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग उसमें आ जाते हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टी, जो हमारी पार्टी है, जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, सभी लोग जो सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है, दलित समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। टिकट सिंबल जनरल सीट पे दिया है और उसके साथ में हेलीकॉप्टर से सिंबल लेकर भेजा। ये दलित समाज भूलने वाला नहीं है। आसपास की सीटों पे भी दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी की गठबंधन प्रत्याशी को वोट देगा। फार्मूला समीकरण, सर्व समाज की वोट, सर्व समाज की वोट जो है हमारे पास है और जीत का यही फार्मूला है। जिसके पास सब होते हैं, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, गुर्जर हो, जाट हो, मतलब हम सभी लोग हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी सेंधमारी भी है। अब जीत का हम बता नहीं रहे हैं। हम अच्छी वोटों से जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि मुसलमान और दलितों का बहुत उत्थान किया बीजेपी ने, आप लोगों ने सिर्फ धोखा दिया। दलितों पे 2 अप्रैल में आंदोलन में पूरे देश में मुकदमे दर्ज करे, जेल में भेजे, 13 नौजवान साथी हमारे शहीद हो गए और उत्पीड़न हुआ, बेरोजगारी, रोजगार छीन लिए, मुठ से निवाले छीन लिए और अत्याचार और जुल्म हुआ है। पत्रकारों को जेल भेज दिया। अब आप बताइए, आप लोगों को भी नहीं बख्शा उन्होंने, वकीलों को नहीं बख्शा उन्होंने, सभी लोगों पे तो लाठियां बरसाते हैं। किसान को नहीं बख्शा उन्होंने। ऐसे पता नहीं कितने पत्रकार साथी हैं जो हमारे यहाँ भी कुछ खड़े हैं, जिनको बहुत प्रताड़ित करा भारतीय जनता पार्टी ने। कार्यक्रम थे और ज्यादा, जहाँ जिस पार्टी में कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं और जहाँ ज्यादा जिसका समर्थन होता है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी जी क्या रणनीति लेके आगे चलेंगे चुनाव में? देखो, रणनीति अगर हम बता देंगे तो वो भाजपा वालों को पता चल जाएगी। रणनीति तो हम बनाएंगे, रणनीति ऐसी बनाएंगे, कबड्डी खेलेंगे और पाले पे देके मारेंगे। भाजपा वालों को चिंता मत। देखिए, अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे विधायक हैं सरदना से, और इन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति की है, इन्हें सब जानते हैं। और यहाँ पहली बात तो अतुल प्रधान जी कहीं गए नहीं थे। आपने कहा इनके आने से क्या बढ़ोतरी हुई है, तो अतुल प्रधान जी कहीं गए थोड़ी थे, तो साथ तो पहले से ही थे हमारे अतुल प्रधान जी, तो इसलिए बढ़ोतरी क्या, ये तो सब कुछ क्या नाम है, चुनाव जो है सब मिलके जीतेंगे। अतुल प्रधान जी हैं हमारे साथ, पहले भी थे। अब ये नहीं कि आने से तो अतुल प्रधान जी कहीं गए थोड़ी थे, तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। और हमारे अतुल प्रधान जी की अपनी क्या नाम है एक प्रतिष्ठा भी, क्योंकि चुनाव जीतना है, जब जीत के जाएंगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरबार में
तो अलग ही माहौल बनेगा। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि 70% पहले मामला था और अब 100% हो गया है तो क्या गलत होगा? मैं तो 150% कह रहा हूँ पहले, लेकिन ये गए तो कहीं नहीं थे। काफी कमियां रह गई हैं जो जनता को विश्वास था जो पूरी होंगी, वो हम अब सांसद के चुनाव में रह के पूरा करेंगे। जो कमी जो कमी रह गई, मुख्य बिंदु बताएंगे जरा मीडिया को। विकास कार्य है, बेरोजगारी है, जनता को सिर्फ विकास कार्य चाहिए, वो उन्हीं नेताओं से मतलब खुश रहती है, उन्हीं विकास ही चाहती है जनता, और क्या। इसलिए उनका जो कमी हमारी मेयर के उसमें चुनाव में रह गई तो हम वो उसको इसमें पूरी करेंगे। बीजेपी के आगे प्रत्याशी आएंगे, आप किन सबका मुकाबला मानती हैं? बच्चे में काम, बच्चे ये तो विकास कार्य, बेरोजगारी। किन से मुकाबला मानती हैं? हम अपना मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला अपने आप से ही है हमारा। जिस समय शपथ का समय आने वाला था और उस समय जब ये बोला गया तो उधर से जय श्री राम और पता नहीं किस किस तरीके से कि घर घर मोदी, दर दर मोदी, इस तरीके के नारे लगने लगे। भगदड़ मची, पुलिस भागी और इधर से जय भीम के नारे लगने लगे। जब जय भीम के नारे लगने लगे तो वहाँ भगदड़ मची, इन्होंने सोचा कोई झगड़ा हो गया, उधर को पुलिस भागी। इन्हें पता ही नहीं चला उस समय कि क्या कहा गया है। ये बाद में पता चला कि उस समय वंदे मातरम पे खड़ी हुई, फिर उस पे भी खड़ी हुई। हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, सब लोग मिलकर इस सीट को जीतेंगे और सभी लोगों का, सब समाज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों का, हम लोगों को वोट मिलेगा। तो इस समय जो है सभी लोगों में उत्साह है और उत्साह इस वजह से है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। अत्याचार और जुनून सबके साथ हुआ है। जो जुनून अत्याचार हुआ है वो चुनाव में ही उसका क्या नाम बदला लिया जाता है। कोई लाठी डंडों से लड़ाई नहीं होती है। वोट का हथियार जो है बहुत बड़ा हथियार जनता के हाथ में होता है। तो जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुनीता वर्मा, उसको तय कर लिया है कि हम वोट साइकिल के निशान पर देंगे। जनता ने तय कर लिया। आवाम सांसों पे पहरा उठाना चाहती है सरकार, सबको कुचलना चाहती है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाना चाहती है, पत्रकारिता को खत्म करना चाहती है। अब तो बस सीधी बात रखो कि हम और आप सब लोग मिलके इस सरकार को हटाएं। बहन जी, आपने कहा विकास पे कार्य करेंगे, कौन से कार्य करेंगे? सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।